हिंद दोस्तों, आज हम इंडिया के ऐसे स्टेट के बारे में बात करेंगे जहां प्रचुर मात्रा में खनिज पाया जाता है, जहां का ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स ब्रिटिश सरकारों को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लैंड ऑफ फॉरेस्ट झारखंड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की एरिया के बारे में। झारखंड की एरिया 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है। ये राज्य 5 राज्य के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। झारखंड के नॉर्थ में बिहार, वेस्ट में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, साउथ में ओडिशा और ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट, 45 सब डिवीजन और राजधानी शहर रांची है। अब बात करते हैं झारखंड की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के बारे में। झारखंड की जनसंख्या 4.06 करोड़ है। लिटरेसी यानी साक्षरता, झारखंड में लिटरेसी रेट 66.41% है। उनमें से 76.84% मेल और 55.42% फीमेल पढ़े लिखे हैं। ये तो थी जनसंख्या और साक्षरता की बात। अब बात करते हैं पॉवर्टी यानी गरीबी के बारे में। झारखंड की पॉवर्टी रेट 42.16% है, यानी 42.16% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों, भारत की हर एक राज्य की अपनी अलग पहचान है, अलग संस्कृति, कला और अलग परंपरा है। लेकिन किसी भी देश को मजबूत बनने में उसके राज्यों का योगदान सबसे अहम होता है। झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी, पूरी देश में पाए जाने वाला खनिज का 40% हिस्सा सिर्फ झारखंड के पास है। लेकिन खनिज से परिपूर्ण होने के बावजूद भी झारखंड एक बिछड़ा राज्य बना हुआ है। पूरे देश का 40% खनिज का उत्पादन झारखंड राज्य द्वारा किया जाता है। 29% कोयला, 25% आयरन, 18% कॉपर भी झारखंड की खदानों से प्राप्त होता है। इसके अलावा यूरेनियम, बॉक्साइट, ग्राफाइट, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नेटाइट, डेलोमाइट पाया जाता है। साथ ही झारखंड की इतिहास, परंपरा और कई अन्य पदों के बारे में भी बात करेंगे। झारखंड में टोटल पॉपुलेशन का 67.83% हिंदू रिलीजन को फॉलो करती है और 14.53% मुस्लिम रिलीजन, 12.52% सरना रिलीजन और 4.3% क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करती है। झारखंड ने अतिरिक्त अधिकारी भाषा में अंगिका, बंगाली, भोजपुरी, भूमिज, हो, खरिया, कुरुक, कोरथा, कोरमाली, मघाई, मैथिली, मुंडारी, नागपुरी, ओडिया, उर्दू और संताली भाषा को दर्जा दिया है। और बिहार से अलग होने के बाद ज़्यादातर आदिवासी झारखंड में आ गए थे। आज भी झारखंड में बड़ी मात्रा में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। भारत को आज़ादी दिलाने में कई फ्रीडम फाइटरों का योगदान रहा है। बिरसा मुंडा, चांद भैरव, सिदो कान्हू, फूलो झानो, तिलका मांझी, जिन्होंने आम जन के लिए आवाज़ उठाया है, जिनका बलिदान को हमें भूलना नहीं चाहिए। झारखंड की जीडीपी 4.23 लाख करोड़ है। जितनी मात्रा में खनिज पाया जाता है और उन्हें निकाला जाता है, उसी हिसाब से यहाँ का जीडीपी काफ़ी कम है। इसका कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी माना जाता है। झारखंड में गेहूँ, मक्का, मूंगफली, सरसों जैसे कई चीज़ों का खेती की जाती है। इसके अलावा आम, पपीता, केला, लीची और कटहल का भी उत्पादन किया जाता है। वहीं आलू, प्याज, टमाटर, मटर जैसी हरी सब्जी की खेती भी किया जाता है। कहा जाता है किसानों की ज़मीन को सरकार औने पौने दाम पर उद्योगपतियों को खनन के लिए अलॉट कर रही है। इससे किसानों को खेतीबाड़ी करने के लिए ज़मीन नहीं मिल पाती है और अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ रहते हैं। झारखंड में अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था भी कम है। यहाँ बेहतर शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य उपचार के लिए लोगों को काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। भारत में अलग अलग राज्यों का अलग पहचान, अलग संस्कृति, कला और सभ्यता है। इसी तरह झारखंड राज्य का भी अलग कला, संस्कृति, परंपरा और अलग पहचान है। कई नृत्य शैलियाँ हैं जिनमें डोमकाज, झूमर, फगुआ, पाइका, छऊ, थिरकल, मुंडरी और संताड़ी। साथ ही संताड़ी झारखंड का एक लोकप्रिय नृत्य है। ये झारखंड की संताली जनजातियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इसी समुदाय में कई पारंपरिक त्यौहार मनाया जाता है। बहा, सोहराय, सकरात और भी कई सारे। होली के 15 दिन पहले मनाया जाता है बहा पर्व। बहा का मतलब होता है फूल। इस त्यौहार में एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हैं, नाच गाना और बहुत मस्ती मजाक होता है। यहाँ पूरे साल अलग अलग कास्ट में अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है। झारखंड में भी बहुत सारा तीर्थ स्थल और टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं। रांची, जमशेदपुर, देवघर, धनबाद, जुबली पार्क, पारसनाथ हिल, रॉक गार्डन, भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क और एक बायोडाइवर्सिटी पार्क भी रांची में है। और भी कई जगह घूमने के लिए मिलेंगे। जमशेदपुर अपनी स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। इसी जगह का नाम भी जमशेदजी टाटा के नाम पर ही रखा गया है। जमशेदपुर या टाटा नगर भारत का पहला प्लांट सिटी था, जो कि आज भी एक उद्योग केंद्र बना हुआ है। धनबाद में कई सारे कोयला खदान हैं, इसीलिए
धनबाद को कोयला कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, और बोकारो स्टील सिटी, जो कि अपनी इंडस्ट्रीज के कारण काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है। मेथन डैम की खास बात यह है, भारत में सबसे पहले अंडर वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगाया गया था। तो ये थी झारखंड के बारे में कुछ जानकारी। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।